सभी को झारखंडी जोहार साथियों। झारखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने झारखंड में मुगल काल को शुरुआत किए हैं और आज हम लोग जहांगीर तक पहुंच गए हैं, जिसमें हुमायूं, अकबर सभी बातें समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जहांगीर का कार्यकाल किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से झारखंड में लूट का अड्डा बनाया, किस प्रकार से शंख नदी में हीरा जो होता है हीरा उसको कब्जा किया, किस प्रकार से दुर्जन साल को पकड़ा और ग्वालियर के किले में इसको बंद किया। सारी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग हमारे झारखंड के इतिहास के पन्नों को आप जरूर समझेंगे और जरूर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक होगा आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। साथियों, हम आज आपको बताएंगे जहांगीर का कार्यकाल झारखंड में किस प्रकार से रहा, जहांगीर का कार्यकाल झारखंड में किस प्रकार से रहा। ये सारी बातें को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए किताब कॉपी लेकर के बैठेंगे, कलम लेकर के बैठेंगे और 20 मिनट हमारे साथ आप गुजारिए। जहांगीर को आज हम लोग खत्म करते हैं। अगर जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर अकबर के बाद मतलब 1605 ईस्वी के बाद आता है और 1627 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। मतलब कि 1605 से लेकर के 1627 तक झारखंड में पूरा कुरफाती मचा देता है, पूरे कुरफाती मचा देता है। क्या होता है बात को समझेंगे। जहांगीर का एक आत्मकथा था। क्या था? आत्मकथा था। उस आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी। बात को समझिएगा। इस तुजुक ए जहांगीरी में ये मेंशन है, एक प्रकार की पुस्तक है, ये मेंशन है कि हीरा प्राप्त के लिए प्लस सोना प्राप्त के लिए, हीरा प्राप्त के लिए और सोना प्राप्त के लिए हमारे झारखंड की जो शंख नदी है, कौन सा नदी? शंख नदी पर कब्जा किया। शंख नदी पर क्या किया? कब्जा किया। ठीक है। जहांगीरी आत्मकथा में ये मेंशन है तुजुक ए जहांगीरी में कि हीरा और सोना प्राप्त के लिए शंख नदी को क्या किया? कब्जा किया। जैसे शंख नदी को कब्जा किया तो कब्जा करके पूरे शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। क्या किया? अपने अधिकार में ले लिया। जैसे जैसे अपने अधिकार में लिया तो उस समय हमारे झारखंड का छोटा नागपुर का नागवंश की बात करें, छोटा नागपुर का नागवंश का राजा जो था वो था दुर्जन साल। कौन था? दुर्जन साल। अब दुर्जन साल को ये पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में आकर के जहांगीर ने क्या किया है, शंख नदी पर कब्जा किया है और पूरा यहां से हीरा और सोना ले जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो ये चीज दुर्जन साल को क्या चलता है, पता चलता है। अब दुर्जन साल कदम रखता है। क्या रखता है, मेरी बात को समझिएगा। तो दुर्जन साल क्या करता है, हमारे जो है क्षेत्र मतलब छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में अपना राजदूत भेजता है, मतलब अपना उत्तराधिकारी भेजता है। उत्तराधिकारी कौन थे? मधुकरण शाह। कौन थे? मधुकरण शाह थे। अब मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात को समझिए। अब जहांगीर भी जो है जहांगीर तो दिल्ली से आ नहीं सकता था, तो अपना जो सेनापति है, सेनापति को भेजता है जिसका नाम था जफर खां। अब क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा। जहांगीर की तरफ से जफर खां है और दुर्जन साल की तरफ से कौन है? मधुकरण शाह है। अब क्या बोलता है जफर खान, क्योंकि वो बहुत पूरे सेंट्रल को देख रहे थे। जफर खान बोलते हैं कि हमारी अधीनता को स्वीकार करो और यहां से हमको जो हीरा प्राप्ति और सोना प्राप्ति उसको करने में मदद करो। ठीक है। तो मधुकरण शाह क्या होता है, बोलता नहीं, ऐसे हम नहीं होने देंगे। एक खबर जो है दुर्जन साल के पास पहुंचाता है।
कहाँ पे पहुंचाता है? दुर्जन साल के पास पहुंचाता है। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में जो है जफर खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सूबेदार नियुक्त किया गया। जफर खान को 1612 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, लेकिन जफर खान का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब यहां क्या हो गया? गड़बड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। समझिए, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जफर का, और इसका 1612 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब यहां जफर खान तो मर गया। अब जहांगीर एक शक्तिशाली और योग्य शासक जिसका नाम था इब्राहिम खान। क्या नाम था? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान को क्या करता है? बिहार का सूबेदार घोषित करता है। क्या करता है? बिहार का सूबेदार घोषित करता है और बोलता है जाओ पूरे झारखंड कोकरा क्षेत्र में, पूरे झारखंड में आप क्या करो? हीरे के प्राप्ति के लिए दुर्जन साल को मनाओ। बात समझ रहे हैं? हीरे के प्राप्ति के लिए दुर्जन साल को क्या करो? मनाओ। तब क्या करता है? मेरी बात को समझिए। दुर्जन साल को यह संदेश भेजा जाता है कि जहांगीर की अधीनता को स्वीकार करो। जहांगीर की अधीनता को स्वीकार करो। तो दुर्जन साल क्या कर देता है? दुर्जन साल मना कर देता है। क्या कर देता है? मना कर दे। बोलो नहीं, हम उसकी अधीनता को क्यों स्वीकार करेंगे? ये हमारा क्षेत्र है, ये झारखंड हमारा है, ये हीरा हमारा है, ये सोना हमारा है ना? तो क्या करता है? दुर्जन साल क्या कर देता है? मना कर देता है। अब हमारी बातें को समझेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारे साथी, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दुर्जन साल जो है अधीनता है उसको स्वीकार करने के बजाय वो मना कर देता है। कौन? दुर्जन साल क्या कर देता है? मना कर देता है। कब? 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में। तुरंत 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बंदी। तुम साला स्वीकार नहीं करोगे, हम तुमको पकड़ लेंगे। तो बंदी बना लिया जाता है। क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना करके ग्वालियर के किले में, कहां पर? ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। किसको? दुर्जन साल को। पकड़ा कब गया? 1615 ईस्वी में बंदी बना लिया गया। और कहां भेजा गया? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर जेल है ना, बंद कर दिया गया। अब यहां टोटल 12 वर्षों तक रुकता है। मेरी बात को समझते जाएंगे। यहां टोटल 12 वर्षों तक रुकता है। 12 वर्षों तक रुकता है मतलब कि 1627 ईस्वी तक इसने, दुर्जन साल ने यहां तक क्या किया? रुका है। अब क्या होता है समझिएगा। अब जो भी शंख नदी से है, शंख नदी से, क्योंकि ये तो बंदी बन गया, शंख नदी से हीरा चल गया कहां? दिल्ली चल गया। कहां चल गया? दिल्ली चल गया। लेकिन हीरे के साथ साथ सोना भी गया, चांदी भी गया, बहुत तरह का ऐश का पदार्थ गया। अब यहां फिर जहांगीर के सामने समस्या आ गया। जहांगीर के सामने फिर क्या आ गया? समस्या आ गया। समस्या क्या आया कि कौन हीरा है? उस हीरा का उसे जानकारी है ही नहीं था कि कौन हीरा है, कौन सोना है। इसके लिए फिर दुर्जन साल को वहां से ग्वालियर के किले से क्या कर दिया? रिहा कर दिया गया। और उसे हीरा परखने के लिए बुलाया गया। क्या किया गया? बुलाया गया। अब दुर्जन साल तो हीरे का ज्ञाता थे। दुर्जन साल को पता था कि हमारे क्षेत्र में हीरा है, तो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तो बुलाया गया। अब दुर्जन साल जो है ना, हीरा को परख लिए। हीरा को क्या कर लिए? परख लिए। इसके लिए दुर्जन साल को, सभी लोग लिखते जाएंगे, दुर्जन साल को साल के जगह शाह की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? शाह की उपाधि। तो क्वेश्चन आता है
दुर्जनशाल को शाह की उपाधि कब मिली? तो 1627 में जेल से छूटने के बाद, हीरा परखने के बाद। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करता है, दुर्जनशाल जहांगीर के संपर्क में आता है और बोलता है हम 6000 रुपया प्रति वर्ष आपको क्या देंगे? टैक्स देंगे, कर देंगे। क्या देंगे? कर देंगे। तो यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि दुर्जनशाल प्रत्येक वर्ष कितना कर देना स्वीकार किया? 6000 रुपया। कितना कर देना स्वीकार किया? 6000 रुपया। ये था पूरा दुर्जनशाल की बातें। कहाँ पे बंद किया गया? ग्वालियर की किले में। कब बंद किया गया? 1615 में। कब छोड़ा गया? 1627 में। दिल्ली में जाकर के किस लिए? हीरा को परखने के लिए। हीरे परखा तो उसको किस उपाधि दिया गया? कौन सा उपाधि? शाह की उपाधि दिया गया। इसके बदले जो है दुर्जनशाल 6000 रुपया प्रत्येक वर्ष क्या किया? कर देना स्वीकार किया। क्या आपको जहांगीर की कार्यकाल समझ में आया? और धीरे धीरे क्या करता है? जहांगीर की कार्यकाल समाप्त हो जाता है और पूरे हीरा झारखंड के शंख नदी से चला जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? किस प्रकार से दुर्जनशाल यहाँ पे शासन किया और उसको किस प्रकार से बंदी बनाया गया? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आता है, जहांगीर के समकालीन कौन नागवंशी राजा था? दुर्जनशाल थे। कौन थे? दुर्जनशाल थे। कब पकड़ा गया? 1615 में। कितना वर्षों तक? 12 वर्षों तक रखा गया। 1627 में इसको छोड़ दिया गया। क्या बात समझ में आ गया? तो यही आज की हमारी क्लास थी। कल हम लोग शाहजहां की ओर बात करेंगे। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। रात 9 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे। केमिस्ट्री क्लास लाइव हो रही है जो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।